हेलो ऑल। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने टॉपिक्स डिफरेंस बिटवीन एनालॉग डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल्स एंड सेकेंडली नंबर सिस्टम्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल, discrete signal and डिजिटल सिग्नल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी स्टडी किया था कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस इन टाइम होते हैं, और जो डिजिटल सिग्नल है वो पल्सेस की फॉर्म में होते हैं, वो डिस्क्रीट इंटरवल्स ऑफ टाइम पर हमें रिसीव होते हैं, जो कि डिस्क्रीट सिग्नल्स ही एक फॉर्म में। चलो, वेरी फर्स्ट डिफरेंस अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो एनालॉग सिग्नल है वहां पर एम्पलीट्यूड एंड टाइम बोथ आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली वेरी करते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात करें, यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, बट जो आपका टाइम है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। अब एग्जांपल्स के साथ भी स्टडी करेंगे। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड and time both are in discrete form। दोनों क्या होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में हम एक सिग्नल को स्टडी करते हैं। हमने सिग्नल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सिग्नल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो कि वेरी कर सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। लाइक हमारी वॉइस है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती रहती है, कोई भी स्टेबल अमाउंट में नहीं होती इसकी वैल्यू, हमारी वॉइस स्टेबल नहीं रहती। तो एनालॉग सिग्नल की बात करें, यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल रहता है हमारी साइन वेव। यहाँ पर अगर मैं इसी साइन वेव को डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे इसके सैंपल्स अचीव होंगे। डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होता है, डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पर हमें सिग्नल पर वैल्यू अचीव होती है। वैल्यू का मतलब है एम्पलीट्यूड अचीव होता है। क्लियर। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल में हमें पल्सेस की फॉर्म में सिग्नल अचीव होते हैं। एनालॉग सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने ड्रॉ भी किया हुआ है, रिप्रेजेंट बाय साइन वेव। ये हमारी क्या है, साइन वेव है। हम एक एनालॉग सिग्नल को साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर टाइम भी वेरी कर रहा है और एम्पलीट्यूड भी कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हर एक टाइम पर हमें कोई ना कोई वैल्यू अचीव हो रही है। हर एक वैल्यू पर कोई ना कोई एम्पलीट्यूड अचीव होगा, हर एक टाइम पर कोई ना कोई एम्पलीट्यूड अचीव होगा। डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात करें, डिस्क्रीट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल्स में। अगर मैं एक एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग कर दूं तो मुझे क्या अचीव होगा, डिस्क्रीट सिग्नल अचीव होगा। ठीक है। क्या है, हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस पढ़ा कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, लेकिन हमें टाइम क्या मिलता है, डिस्क्रीट मिलता है। 1 सेकेंड और 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, सो मुझे हर एक सेकेंड पर कोई ना कोई एम्पलीट्यूड की वैल्यू अचीव होगी। क्लियर। हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करवाते हैं स्क्वायर वेव के थ्रू। ये हमने जो ड्रॉ की है, ये क्या है, हमारी स्क्वायर वैल्यू अचीव होती है। वैल्यू इज इन
बाइनरी फॉर्म, एक बाइनरी फॉर्म में मुझे एक वैल्यू यहाँ पर अचीव होती है। बाइनरी फॉर्म की बात करें, वो बाइनरी फॉर्म हम अभी स्टडी करेंगे कि क्या होती है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डिजिटल सिग्नल को हाई एंड लो से भी वैल्यूज की कंसीडर करते हैं। अगर आपका सिग्नल ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड दे रहा है, दैट मीन्स 1 0 वोल्ट दे रहा है तो वो 0 1 सो ऑन ऐसे 0 मिलेगी। अगर मैं एक रैंडम सिग्नल की भी बात करूं, वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने एक सिग्नल ड्रॉ किया, उसके मैंने यहाँ पर सैंपल्स ले लिए कि मुझे यहाँ पर वैल्यू अचीव करवानी है। तो ये 1 रहा, ये 1 रहा, ये 0 रहा और ये 1। दैट मीन्स मेरे सिग्नल की वैल्यू हो गई 1 1 0 1। क्लियर ये चीज? वैल्यू इज इन बाइनरी फॉर्म और ये हमारी स्क्वायर वेव थी। क्लियर? तो ये डिफरेंस है हमारा एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के अंदर। ये बहुत इजी है और क्लियर भी होगा आप सबको। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कंसीडर करते हैं, एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन in क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या होती है? क्वांटिटेटिव फॉर्म दैट इज डाटा इन द फॉर्म ऑफ काउंट्स और नंबर। क्या होती है क्वांटिटेटिव फॉर्म? डाटा इन द फॉर्म ऑफ काउंट, जहां पे हम डाटा को काउंट कर सकते हैं और डाटा को नंबर्स की वे में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। डाटा हमारा यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन ही है। डाटा या इंफॉर्मेशन एक ही चीज है हमारे डिजिटल के अंदर। सो नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, जहाँ पे आप नंबर्स को, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो, नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करवा सकते हो। हमारे पास अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम कितने हैं। देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। वेरी फर्स्ट आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड आएगा हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आएगा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए अब स्टडी करते हैं नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे पास नंबर सिस्टम में एक चीज होती है, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बेस या फिर रेडिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। होता क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स used to represent a system, कि एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में हम कितनी डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास उसकी रेडिक्स या फिर बेस हो जाती है। हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल सिस्टम के अंदर हम जो डिजिट्स यूज करते हैं, हम जो जनरली है हमारे पास, वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज हम 0 to 9 डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 10। दैट मीन्स हमारे पास इसका जो बेस हो गया वो क्या हो गया? 10।
दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो बेस हो गया वो क्या हो गया 10। क्यों? क्योंकि 0 to 9 हम काउंट करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी 10 होंगी। तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया हमारे पास 10। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन या टर्म को यूज करें अगर हम, तो वेरी फर्स्ट होगी हमारे पास वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम is the sum of product of digits of that number with their respective column weight। वेरी फर्स्ट टर्म हम इसके ऊपर काम करेंगे, अभी इसको स्टडी करेंगे। द वेट ऑफ ईच कॉलम is 10 times greater than the weight to the right। इसको हम जो टर्म्स लिख रहे हैं इन टर्म्स को हम एक एग्जांपल के साथ गो थ्रू करेंगे जो कि क्लियर हो जाएगा। थर्ड टर्म है हमारे पास वेट ऑफ फर्स्ट डिजिट to the left decimal to the left of the decimal is unity, that is 10 raised to the power 0 second digit, 10 raised to the power 1 third digit, third digit, 10 raised to the power 2 and so on। Also first digit to the right of decimal is 10 raised to the power -1 second digit 10 raised to the power -2 and so on। चलिए इसका एक एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 9821.06। ये क्या है हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। कैसे पता चला कि एक डेसिमल नंबर है? इसकी हर एक डिजिट को देखिए, क्या वो उस डेसिमल नंबर की डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। यस, 9 हमारे पास डेसिमल नंबर में है, 8 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 6 भी है। दैट मीन्स ये एक डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन के साथ, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने लिखी है, फर्स्ट जो नोट लिखा है इसके बारे में डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, इसके साथ काम करते हैं। वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विद रिस्पेक्टिव कॉलम वेट, कि उसके कॉलम वेट के साथ हम उसके वेट को प्रोडक्ट करके फिर उसका सम कर देते हैं। इसी का अल्टरनेट हमने एक इजीएस्ट फॉर्म में लिखा है, द वेट ऑफ ईच कॉलम। उसने कहा एक वेट के साथ कॉलम वेट। अब बात करते हैं कॉलम वेट क्या है। कॉलम वेट इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द वेट टू द राइट, कि राइट में जैसे हम चलते जाएंगे उसके साथ 10 टाइम ग्रेटर होता रहेगा। वेट ऑफ फर्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज यूनिटी, दैट इज 10 raised to the power 0, सेकेंड डिजिट की 10 raised to the power 1, थर्ड डिजिट की 10 raised to the power 2, एंड जो फर्स्ट डिजिट होगी डेसिमल पॉइंट के राइट में उसकी क्या होगी 10 raised to the power 1। नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो ये डेसिमल पॉइंट होगा उसके लेफ्ट में जो फर्स्ट डिजिट होगी, क्या है उसके लेफ्ट में फर्स्ट डिजिट 1, तो उसका कॉलम वेट उसने बोला यहाँ पर क्या होगा यूनिटी। मैं हाईलाइट करने के लिए एक दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, मार्कर यूज कर लेती हूँ। तो उसने बोला कि जो वेट होगा फर्स्ट डिजिट का लेफ्ट से डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट है
जो कि यहाँ पर 1 है, उसका कॉलम वेट कितना होगा, यूनिटी, दैट मीन्स 10⁻1। ठीक है। फिर हम उसी लेफ्ट में अगर सेकंड डेसिमल के लेफ्ट में सेकंड डिजिट की बात करें तो वो हो गई 2, और इसका जो सम होगा, कॉलम सम, जो कॉलम वेट होगा वो कितना होगा, 10⁻1। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विद रिस्पेक्टिव कॉलम वेट, उस नंबर की डिजिट्स को प्रोडक्ट करो किसके साथ, उनके कॉलम वेट के साथ, और उसका सम कर दो। फिर नेक्स्ट आएगा 8 और 10⁻2 हो जाएगा। वन इंटू 10⁻0, 2 इंटू 10⁻1, 8 इंटू 10⁻2 एंड 9 इंटू 10⁻3। क्या बोला है उसने यहाँ पर, एक बार गो थ्रू कीजिए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, इस नंबर की डिजिट्स को उसके रिस्पेक्टिव कॉलम वेट के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उनका सम कर दो। तो 9 का कॉलम वेट क्या, 10⁻3, 8 इंटू 10⁻2, 2 इंटू 10⁻1 एंड 1 इंटू 10⁻0। ये कहा था, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट से था, जो कि हमने इस पॉइंट में स्टडी किया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसने कहा अगर हम डेसिमल पॉइंट के राइट में भी कोई डिजिट लेकर चल रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका जो सम होगा वो होगा डिजिट इंटू 10⁻1। राइट फर्स्ट डिजिट का होगा 10⁻1 और उसके नेक्स्ट होगा 10⁻2 एंड सो ऑन, ये चीज चलती रहेगी। दैट मीन्स ये होगा 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻1, 10⁻2। एक चीज अगर आपने यहाँ नोटिस की हो कि हमने 10 ही क्यों यूज किया, बिकॉज 10 हमारा नंबर सिस्टम का, इस डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स है, बेस है, तो हमने उसी को रेफरेंस में लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10, 1 इंटू 10⁻1 इज यूनिटी, फिर आ जाएगा 1 और फिर आएगा 10 की 0 इंटू 0.01 0 और लास्ट में आएगा 0.06। अब मुझे इन सबको क्या कर देना है, एड ऑन कर देना है। तो मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो क्या अचीव हो जाएगा, नंबर आएगा 9821.06। तो एक डेसिमल नंबर को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। क्लियर ये चीज। तो ये था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना सेकंड नंबर सिस्टम, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम 2 यूज करते हैं। दैट मीन्स इस नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या है, 2। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। तो बाइनरी में हम 0 और 1 को कंसीडर करते हैं। जो कि हमारे कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्म में ही डाटा को स्टोर करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में यूज करता है। सो कंप्यूटर रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। और ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बिट्स। एक बाइनरी बिट्स के सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं, एक बाइनरी नंबर सिस्टम बोल देते हैं, एक बाइनरी नंबर बोल देते हैं। बाइनरी बिट्स कैसे हो गई, एग्जांपल 10 11 01, ये क्या हो गया, एक बाइनरी नंबर हो गया जिसमें बाइनरी बिट्स क्या है, बिट क्या होता है, आइदर 0 और 1। एक सिंगल बाइनरी डिजिट को या तो 0 या 1, उसको हम क्या बोलेंगे, एक बिट बोलेंगे, 1 बिट बोलेंगे। 4 बिट, अगर 4 बिट एक साथ लिख दी 1 1 0 1, ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी बिट्स इज कॉल्ड निबल। 8 बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी बिट्स, उसको हम बोलते हैं बाइट, 1 बाइट। क्लियर। 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट एंड 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट। तो हम नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करते हैं,
सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स लेते हैं, बाइनरी बिट्स लेते हैं एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पर अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, लेफ्ट ये है इसका और ये इसका राइट है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट डिजिट और राइट डिजिट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं MSB एंड LSB। MSB इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डी, हम बिट बोलते हैं साथ में डी भी, MSB या MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बाइनरी में वो बाइनरी में बिट आ जाएगा, लेकिन अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हूँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हूँ या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हूँ तो वो डिजिट आ जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सॉरी ये होगी आपके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सो इसके अंदर जो ये 1 है हमारा, ये 1 हो जाएगा हमारे पास MSB और ये वाला 1 हो जाएगा हमारे पास LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज इजी। बाइनरी नंबर सिस्टम को जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा, अगर मुझे उसी नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करवाना हो, सो वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विद देयर रिस्पेक्टिव कॉलम वेट। सेम है इसके अंदर भी, वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर is sum of product of that number with their respective column weight। वहां पे हमने कॉलम वेट को 10 टाइम्स करवाया था कि राइट में इंक्रीज होता रहता है, यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है, ये मेरे पास नंबर है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करवाऊंगी? डेसिमल पॉइंट के पहले लेफ्ट में चलते हैं, तो 1 डेसिमल पॉइंट के राइट में सॉरी लेफ्ट में चलेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 10 2 रेज़ टू द पावर बेस 2 है, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, फिर 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर देखो 0 पोजिशन 1 2 3 4 5 -1 -2, सिंपलेस्ट वे 0 1 2 3 4 5 -1 -2। अगर मुझे प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने तो 3 इंटू 1 की 2 रेज़ टू द पावर 3, फिर आएगा 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। फिर डेसिमल पॉइंट के राइट में चलते हैं, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1 एंड 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2। तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम फिर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा देंगे। क्लियर ये चीज? तो ये चीज इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई बाइनरी नंबर की, कि बाइनरी नंबर की वैल्यू हम कैसे अचीव करवाएंगे। वो हम एक डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी तो हम उसकी डेसिमल में कन्वर्जन कर लेते हैं, तो वो बाइनरी टू डेसिमल आ गई। क्लियर? जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तो इस चीज को वहां पर डिस्कस करेंगे कन्वर्जन के अंदर। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इसका डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो वहां पर हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमें क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मीन्स 8, दैट मीन्स इसका रेडिक्स क्या हो गया आपका? इसका रेडिक्स हो गया 8। तो यहाँ पर हम 8 ही डिजिट्स लेते हैं रिप्रेजेंट करवाने के लिए, और वो होती है 0 to 7। एक एग्जाम्पल के साथ अगर लिखती हूं मैं, क्या ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे 8 और 9 ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हमारा एक ऑक्टल नंबर हो गया, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 7 आ सकता है लेकिन ऑक्टल नंबर में 8 या 9 नहीं आ सकते। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि वो आपको हर बार रेडिक्स के साथ मेंशन करे कि ये रेडिक्स 10 है
और ये रेडिक्स 8 ऑक्टल के अंदर है, नहीं, वो सिंपली लिख देगा 9810.01 को आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर। तो आपको कैसे पता कि नंबर सिस्टम कौन सा है? आपको उसकी डिजिट्स के थ्रू देखना होगा कि ये डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है। 9 जा रही है, उसकी मैक्सिमम डिजिट 9 है, दैट मीन्स वो किसके अंदर आता है? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आता है। अगर यही हमारे पास होता 701.01 तो ये किस में आता हमारे पास? ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आता। क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम का बहुत जरूरी है कि आपको हाईएस्ट डिजिट जरूर देखनी है। अगर आपके हाईएस्ट डिजिट 8 या 9 है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, वो किस में जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जाएगा। ऑक्टल के अंदर मैक्सिमम डिजिट क्या होनी चाहिए? 7। एक चीज और, यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम को 3 बाइनरी बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एवरी 3-bit group of binary can be represented as octal number। हम 3 बाइनरी डिजिट्स को ऑक्टल नंबर के साथ रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम अगले लेक्चर में जब हम कन्वर्जन करेंगे वहां बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर मेरे पास नंबर है, अगर मुझे ये किस फॉर्म में है? 01 के फॉर्म में, तो ये बाइनरी नंबर है। अगर मुझे इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसने बोला आपको 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी, और हम डेसिमल के लेफ्ट में जाते हैं और डेसिमल के राइट में। अब यहाँ पे देखो 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, और ये 1 सिंगल पेयर रह गया तो 2 0 हम इसके अंदर लगा लेंगे। तो इन 3 का एक कॉम्बिनेशन, जो 3 डिजिट्स है बाइनरी डिजिट, इसका कॉम्बिनेशन मुझे एक ऑक्टल नंबर देगा। ठीक है, तो ये चीज हम अगले लेक्चर में अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के अंदर। कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो वहां पे ये बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे। क्लियर ये चीज? तो ऑक्टल नंबर के अंदर 3 बाइनरी बिट्स को ग्रुप करते हैं ताकि एक ऑक्टल नंबर अचीव हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर हम कहें कि हमारा जो रेडिक्स रहता है वो रहता है हमारे पास 16। मतलब टोटल 16 डिजिट होती है 0 to 9। देन 10 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को B से, 12, 13, 14 एंड 15, C, D, E, F, A B C D E F। यहाँ पर हम 0 से 9 तो सेम रखते हैं, लेकिन जहाँ पे 10 आ जाता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से। एक एग्जांपल लीजिए, 91F.0E। ये एक ऑक्टल नंबर है, मुझे इसकी वैल्यू को अचीव करवाना है। वैल्यू क्या आएगी इसकी? वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर, वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर is sum of product of each digit with their respective column weight। यहाँ पे कॉलम वेट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? उसके बेस 16 के साथ। इसी एग्जांपल को स्टडी करें हम। इसी एग्जांपल के अंदर क्या 91F हमने पढ़ा था डेसिमल पॉइंट के, हमने पढ़ा था डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट से स्टार्ट करना। F का मतलब क्या है यहाँ पर? 15। तो 15 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 2। 0, 1, 2, -1, -2 प्लस 0 इंटू 16 की पावर -1 प्लस ई को किससे रिप्रेजेंट करना है? ई को 14 से। तो हेक्साडेसिमल नंबर को यहाँ से उसकी वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया अपने नंबर सिस्टम्स। एक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल
हेक्साडेसिमल जो हमें बेसिकली चाहिए हम अगले लेक्चर, ताकि हम अगले लेक्चर कवर कर सके उसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। इसमें हम 10 डिजिट को यूज करते हैं, दैट मीन्स इसका रेडिक्स 10 हो गया, इसमें 0 और 1 तो रेडिक्स 2, इसमें 0 2 7 हम यूज करते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम रेडिक्स 8, और यहाँ पे 0 to 9 एंड A to F तो इसका रेडिक्स हो गया 16। क्लियर ये चीज। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल एंड नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम्स को ही हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू ऑल। Please like and share this video and do subscribe my channel for further updates.